द मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं परसेंटेज का नया टॉपिक लेकर। इस सब टॉपिक को जो है वो डीप से जानेंगे। होपफुली आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं और रेगुलरली हमारे साथ अटैच हैं। तो दोस्तों, यदि किसी ने तैयारी स्टार्ट करनी नहीं की है या जिसने कर दी है, बहुत सारी हर्डल्स आती है तैयारी करने के अंदर, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, पर आपको इसी इंस्पायरिंग बात जो मेरे को भी इंस्पायर करती है, जिस लाइन से मैं इंस्पायर होता हूँ, आपको रुकना नहीं है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये लाइनें थी जो मुझे इंस्पायर किया करती थी। मैंने इसको अपने प्रिपरेशन के दौरान अपने रूम में लगा रखा था। जब भी मुझे लगता, जब भी लो फील करते, तो मैं इन लाइन को ज़रा पढ़ लिया करता था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक परसेंटेज। इस टॉपिक को डीप से जानेंगे, इसके अंदर से इसका जितना भी डेप्थ से एनालिसिस करेंगे और इजी से लेकर टफ से टफ क्वेश्चन आज अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। आज के बाद आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वादा है रेलवे गुरु तुषार सर का। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं प्रतिशतता, परसेंटेज, एक नया टॉपिक, एक बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक। पर बच्चों, इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपके लिए कुछ कहूँगा कि आपके लिए कुछ सजेशन है। आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाइए। एप्टीट्यूड के अंदर मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा। तो बेसिकली आप करें क्या, एक से लेकर 25 तक, एटलीस्ट 30 तक हो सके तो बहुत अच्छा है। सारी टेबल, सारे पहाड़े हैं वो आप याद कर लें। आप अपनी दीवार पर लिख कर कहीं इनको चिपका लें, स्टिक कर लें और इनको मगडअप कर लें, रट लें इनको। ये पहाड़े आपको याद होने चाहिए। दूसरी जो बेसिक बात है, मैं इस एप्टीट्यूड सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि आप जितने भी स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सारा जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी आप याद कर लें। ये आप क्या है, लगभग 20 तक तो आपको अप्रोक्स हर बच्चे को याद होने चाहिए और उससे कहीं बेहतर कर सकते हैं तो आप 25 और 30 तक टेबल और स्क्वायर याद कीजिए। उसके बाद अब बात आती है कि आपने परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ जो फ्रैक्शंस है, कुछ भिन्न है, आप उनको याद रखें। तो परसेंटेज का बेसिकली वैसे मतलब क्या होता है, परसेंटेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये अपने देख लेते हैं। वाई परसेंटेज, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, एक एग्जांपल से बात करते हैं। मैं बेसिक बता रहा हूँ, आप ज़रा बेसिक सुनिए कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में क्या है कि इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम है, लोको पायलट में का एग्ज़ाम है, आप बैठ रहे हो, तो इट में भी पॉसिबल कि हर बंदा जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, लाइक कि 10th पास का कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है कि आपको 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर परसेंटेज है तो चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना, चीज़ों को एक लेवल तक मेजर कर पाना आसान होता है। यही क्या होता है यदि जो है कोई रिक्रूटमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट एजेंसी ये रख दे कि 300 मार्क्स से ऊपर वाले सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है कि एक बोर्ड का एग्ज़ाम हो सकता है 600 नंबर्स का हो और दूसरे बोर्ड का एग्ज़ाम हो सकता है कि 900 नंबर्स का हो। तो बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि आपको मेजर किया जा सके कि आप किस लेवल तक हैं, उस कंडीशन में क्या है, परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। परसेंटेज मतलब हर सेंट में से कितना, प्रतिशत। हिंदी वाले, क्योंकि अपना कोर्स बाईलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज के लिए उतना ही उपयोगी है। प्रतिशत, 100 में से कितना। अब
60% 50% जो क्राइटेरिया रखा गया, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रखे गए, मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया, उसके अंदर एडवांटेज क्या हुआ कि जो मार्क्स को लेकर कंट्रोवर्सी थी वो रिजॉल्व हो गई। मार्क्स को लेकर जो भेदभाव आ सकते थे, हो सकता है एक बंदा 900 में से 300 अंक लेकर आया हो, एक 600 में से 300 अंक लेकर आया हो, तो ये जो डिफरेंस था इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रतिशत का यूज किया जाता है। अब प्रतिशत के आगे बढ़ने से पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। किसी भी चीज़ का जब परसेंटेज निकालना होता है, बेसिक देख लो, सवाल को अपने अपने ढंग से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 150 का 30% निकालना है, तो जितना परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो जहाँ भी परसेंटेज देखिए आप वहाँ क्या लगा दो, बटा में 100। कौन सी संख्या का निकालना है? जो संख्या निकालनी होती है, जिस संख्या का निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अपना फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, परसेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई जो नंबर है, गिवन नंबर्स, जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब बेसिक आपको क्लियर है क्यों आवश्यकता पड़ी परसेंटेज की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। और आपको दूसरा जो काम है वो क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको टेबल याद करनी है, उसके लिए आपको जो स्क्वायर बताए वो याद करने हैं, कुछ क्यूब्स आप याद करके रखें, फिर मल्टीप्लाई की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप खुद करते रहें। आप डे टू डे मार्केट में देखेंगे कि आप जैसे ही कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी क्या है, अपनी आप बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके कैलकुलेशन खुद से करें, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी हमारे व्यवहार से स्टार्ट होती है। हम आदतों के अंदर भी यदि एग्ज़ाम की तैयारी को डालेंगे तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तैयारी को एक बर्डन के रूप में मत लो, तैयारी को अपनी आदत बना लो, अपनी ज़िंदगी बना लो। और तैयारी क्या है, त्याग मांगती है। तो आज से आपने कुछ ना कुछ, सब बच्चों ने त्याग देना है, यानी कि किसी को आलस है तो आलस त्याग दो, कुछ ना कुछ दोगे तो वो आपको बदले में कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न गिफ्ट ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए त्याग की भावना रखें और एग्ज़ाम को एक बर्डन ना समझकर एक आदत बनाएं और एक अपना व्यवहार बनाएं। चलिए अब इसी कड़ी के अंदर आगे देखते हैं कि आपको क्या क्या जो है वो याद रखना होगा। यश आजा, आइए अब अपन सवाल करते हैं, परसेंटेज की कुछ सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। और ये जो पहला सवाल है ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी होगी। अब जिस बच्चे को आता है वो यहीं वीडियो को रोके और इस सवाल को करे और आंसर दे, और जिनको नहीं आता है उनको अब इस 1 मिनट के बाद ये आने लग जाएगा, वो बस इसका सोल्यूशन देखे। तो ये क्या दिया है, 5% ऑफ 600। 5% ऑफ 600 मीन्स 5/100 इंटू 600, तो क्या हो गया, 5 6 30। 6% ऑफ 500 कट गया 30। 17% ऑफ 200 कट गया 17 दूना 34। अब बेसिकली अब कहाँ पे आ गए, 19 बटा, अब ये दोनों का ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब अपनी उम्मीदें कहाँ हैं, या तो सी सही होगा या डी सही होगा। 19% ऑफ 180, 10 से 10। अब 18 और इनके पहाड़े, मैंने कहा था ना स्क्वायर वगैरह सब आपको याद रहनी चाहिए। अब एक बात तो क्लियर है कि 18 की स्क्वायर 324, उससे तो ये ज़्यादा ही होने वाला है। तो 18 निम्मा 162 और आंसर गई इधर 16, 18 और 16 34, 10 नीचे बढ़ा था, तो ये आपके
34.2। देखिए क्वेश्चन आसान था पर इसका आंसर बहुत क्लोज था। ऐसे आसान जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको आंसर बहुत क्लोज मिलेंगे, और जो क्वेश्चन टफ होगा उसमें आंसर का जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यही पैटर्न है नॉर्मल एग्जाम्स का। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। पहले आप स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ लें। 12% ऑफ ए नंबर, 12% ऑफ ए नंबर इज 40 लेस देन 30% ऑफ ए नंबर, देन व्हाट इज द नंबर। कि किसी संख्या का 12% उसी संख्या के 37% से 40 कम है। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ कि आपको कोई परसेंटेज निकालना हो तो किस प्रकार से निकालते हैं। कि मान लो आपको दे दिया जाए कि किसी संख्या का 40% 3000 है, तो इसी संख्या का 30% कितना होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा है इसका। किसी एक साइड परसेंटेज को लिख लो, यदि सेम की बात हो रही है ना, सेम स्टैंडर्ड की बात हो रही है, उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एक साइड आप लिख लो परसेंटेज को, एक साइड आप लिख लो वो संख्या, वो नंबर। अब इसका 40% किसी संख्या का 3000 है, आपने परसेंटेज और 30% हमें निकालना है, दोनों एक साइड में आ गई। यहां लगा लो आप प्रश्नवाचक चिन्ह और इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये संख्या क्या आ जाएगी, 3000 इंटू 30/40 क्या हो जाएगा, 750। इतना तो भाई अब याद होना ही चाहिए कि 750 इंटू 1500, 1500 3000। इतनी कैलकुलेशन आपकी स्पीड से होनी चाहिए कि आप देखते ही समझ जाएं। द आंसर इज 2250। अब इसी प्रकार से, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया परसेंटेज का, जब वो प्रॉपर संख्या दी हुई हो। यहां पर केस अलग है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, अपने को कान मरोड़ने से मतलब है, वैसे चाहे ऐसे घुमा के मोड़ो चाहे सीधा पकड़ो, मैं सीधा कान पकड़ूंगा, आपको सीधी बात सिखाऊंगा, कोई एक्स उक्स नहीं मानना, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी संख्या का 12% किसी संख्या के 37% से कम है, मतलब दोनों सेम संख्या से बिलोंग करती है। सेम संख्या से बिलोंग करती है तो उसका बेस 100 ही है। किसी संख्या का 37% और उसी का 12%, दोनों में डिफरेंस कितना है, 40। अब कम किसका होगा, ऑब्वियस ही है 12% ही कम होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 40 दिया गया है, दोनों के बीच का परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो गया, 25। कैसे हो गया, 25 2 27 10 37। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन को अपने मन में बसा लो। तो अब क्या हुआ, हमारे यहाँ से कंक्लूजन निकल के क्या गया कि कोई संख्या है ना, उसका 25% जो किसके बराबर है, 40% के, 40 के। अब इसका 1% निकाल लो और 100 से, तो 1% 40/25, तो इसका 100% क्या होगा, 40/25 इंटू 100। 25 चौका 100, 4 चौका 16, 160। ये मैंने अब आपको बताया इसलिए आपको 3 लाइनों में किया है आपने। अगली बार से आपको एक ही लाइन में इस आंसर को करना है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो और अभी आप अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है। 15% ऑफ द नंबर इज 39 लेस देन 28% ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या का 15% उसी संख्या के 28% से 39 कम है। अभी आपको क्या करना है, मैं हाथों हाथ रिवाइज करा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कभी परसेंटेज करने की जरूरत ना पड़े। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं रोक दो, रोक के और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो।
करो अटेम्प्ट भाई, जो यहाँ बैठे हैं वो भी करो, आंसर दो मेरे को। होपफुली आपने इसको वीडियो को, अब देखो वीडियो को मैं क्या है कि ज़्यादा देर पॉज नहीं कर सकता, आप जितना मन चाहे उतनी देर आप इस वीडियो को क्या है पॉज करो। अब देखो सेम फंडा, बेस उसी संख्या की बात हो रही है, 28%, दूसरा कौन सा परसेंट, 15%, डिफरेंस दिया हुआ है 39, दोनों का डिफरेंस कितना आया 13%। आ गया जी, 13% 39 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हुआ, 13 तिया 39, तो 100% कितने के बराबर हुआ 300। आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल प्रतिशत है। आज के बाद आपको कभी इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साथ साथ वीडियो के चलते रहो आप। अब देखो 42% ऑफ नंबर, किसी संख्या का 42% किसी संख्या के 28% से 420 अधिक है, वह संख्या क्या है, बस आपको कैलकुलेशन के लिए दिया गया है ताकि ये वाला सवाल पक्का हो जाए। जल्दी से कर दो इसको और नीचे आंसर करो यदि आपने कर दिया है। जब भी देख रहे हो आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आंसर देते हुए आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब सेम सवाल सेम जवाब, फिर भी इतना टाइम। 42%, 28%, डिफरेंट 420। अब क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस 28 4 32 और 10 42। अब एक बात तो क्लियर है कि 420 अधिक है, तो वो कंप्लीट संख्या 300 तो नहीं हो सकती, इतना तो श्योर है। ये तुक्का शास्त्र वालों के लिए एक तुक्का लो जी, एक ऑप्शन आपका काट दिया। चलो अब क्या हुआ, 14% 420 के बराबर, 1% 14 तिया 42, इसीलिए कहा था पढ़े याद करो। अब ये नौबत नहीं आती। 100% 3000, इस बार रेलवे पार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब, सिंपल तकनीक। खुद को पजल नहीं करना है, ना जिंदगी में ना एग्जाम के दौर में। बड़ा सिंपल तरीके से चीज़ों को सहज भाव से अपनाते हुए चलिए, आपको सफलता भी मिलेगी, आपसे सवाल भी होगा। आइए अब देखते हैं। कोई शॉप है, उसके अंदर 40% वस्तुएं खरीदते हैं लोग। 100%, 40% का मतलब हम 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। 100% में से 40% चीज़ें क्या है, लोग खरीदते हैं। अब 15% जो ग्राहक हैं वो क्या करते हैं, बुक्स लेते हैं। बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना है, उसके बाद इन सवालों में कुछ है ही नहीं। तो कितने प्रतिशत ग्राहक पुस्तकें खरीदते हैं। अब कंफ्यूज होने वाले होते रहेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है, कितने परसेंट ग्राहक पुस्तकें खरीदते हैं। मतलब 100% वस्तुओं को खरीदने के लिए ग्राहक कितने आए हैं, 40% आए हैं। पर इन 40% में से 15% जो क्या है वो पुस्तकें खरीदी जाती है। आंसर इसका सीधा है वैसे, 15 चौका 60 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 6%। सीधा सीधा सवाल है। अब आपको पहली बार कैसे करना है, दूसरी बार तो हो जाएगा आपका। तो आपको निकालना है कि इसके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 40 के लिए वो क्या है, 100 है। और ये जो है 15% ये किस में से है, इस 40 में से। तो 40 का 15% कितना होगा, वही क्या होगा आपका आंसर। तो 40 का 15% कितना हुआ,
प्रतिशत मतलब बटा 100, द आंसर इज 6। अगली बार तो आपने सीधा डायरेक्ट देखना है कि 100 में से 40% कोई चीज़ है, 40 का 15%, तो 15 इसका 15% निकालना होगा। तो बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? इस सवाल को आप पढ़िए। तो अब एक अलग तरीके का सवाल करते हैं। सवाल वही है, दोनों चीज़ों को आपस में मिला दिया है। अब डायरेक्ट पढ़ो कि ए मैन आउट ऑफ हिज मंथली इनकम ए मैन स्पेंड 20% ऑन रेंट, 15% ऑन फूड, 30% ऑन ट्रैवल। कि एक व्यक्ति अपना जो है मासिक आय में से 20% किराए पे, 15% भोजन पे, 30% यात्रा पे खर्चा करता है। ये आपकी इनकम का हिसाब हो रहा है, जो आप बाद में कमाओगे ना, तो आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से कि इससे ज़्यादा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो आपकी इनकम में से आप कितना किराए पे खर्च करते हो, 20%, 15% भोजन पे, 30% ट्रैवल पे। तो अब इस सवाल में यहाँ पर एक गलती हो गई है कि ए मैन स्पेंड 20% ऑन रेंट, रेस्ट ऑफ बचे हुए का 15% भोजन पर, फिर जो रिमेनिंग है उसका 30% यात्रा पर खर्च करता है। नहीं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिंपल केस के अंदर तो क्या हो जाएगा कि 20, 10, 30, 35, 30, 65%। ठीक है, तो 65% डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा और जो बचेगा आपके पास वो कितना बचेगा, 35%। 35% इक्वल्स टू 9520। यदि सिंपल सवाल होता तो, यदि ये गलती ना होती तो, क्योंकि उसमें से कोई आंसर नहीं मिलेगा, सवाल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर रेस्ट ऑफ आना था। वो सिंपल सवाल हो गया, इतना सिंपल सवाल आपसे करवाएंगे नहीं। तो अब क्या है कि जो वो राशि है वो क्या है, कंप्लीट 100 है। 100 में से 20% किस पे लगा दिया, किराए पर। बचा कितना, 80%। 80% में से 15 किस पे लगा दिया, फूड पर। अब जो मेन क्वांटिटी है ना, हर जगह स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज हो रही है। पहले 100 थी, 100 में से खर्चा कर रहा था 20, अब उसके पास से 20 लग गए हैं, अब 80 है, 80 का 15% निकालना है आपको। 80 में से कितना लगा दिया, 80 में से 15 8 120, यानी कि 12%। 12% किस में से घटेगा, 100 में से, 80 में, 80 में। क्यों, क्योंकि अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, वो 80 है। 80 में से 12 गए, 68। 68 का 30% वो क्या करता है, ट्रैवल में लगा देता है। 68 का 30% कैसे निकालोगे, सेम स्टेप है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ऐसे मल्टीप्लाई आ जाए, यहाँ पर तो 3 का पहाड़ा है तो आसान हो जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा का आ जाए और कुछ ऐसी कंडीशन हो तो इसको बाइफरकेट कर लिया करो। 180 प्लस 24 यानी कि 20.4। तो ये जो वैल्यू है ये टोटल किस में से है, राशि में से, 100 में से। तो 100 में से अपने पास कितना आ गया, 12% जो है, 100 में से 20%, 20% आ गया अपना रेंट पे, ये डायरेक्ट था, ये स्पेंड खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं। 12% किस पे कैलकुलेट कर लिया अपन ने, फूड पे, ये 100 में से। यदि आपकी इनकम 100 थी, 25/4 किस में से कर लिया, 100 में से ट्रैवल पे। अब इन टोटल को मिला देंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो स्पेंड हुआ है, जो खर्चा हुआ है वो आ जाएगा। कितना हुआ, 20 प्लस
12 प्लस 20.4। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या तो आप इसको इसमें से घटा दो, नहीं तो ये जो 20.4 आया है इसमें से डायरेक्ट जो है 68 में से घटा दो, कितना बचेगा? 47.6। 50 20 70, दो रेफरेंस लिया करो पास वाले और उसमें से माइनस करके देख लिया करो, फिर आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये क्या आ गई हमारी? सेविंग। अब चाहे तो 100 में से उसको घटा दो, या फिर क्या करो आप इनको जोड़ दो। आपको वैसे क्या है, जब सवाल आएगा तो उतना ही करना है जितना पूछा गया है, तो उसका बचत प्रतिशत क्या है आपको बस ये 47.6 निकालना था। ये फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये मैं आपको इस कंडीशन में बता रहा हूँ कि यदि वो कुल खपत पूछता तो अपने इनको 3 जोड़ लेते, कुल खर्चा ये आ जाता 52.4। और अब उसने पूछी है बचत, तो बचत का परसेंटेज क्या आ गया? 47.6। तो यहाँ से मिलान करो, 47.6 सेविंग परसेंटेज, 47.6% कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, कहीं है और नहीं। आपका सवाल तो यहीं ख़त्म है। एग्ज़ाम के अंदर पूरे सवाल को सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस सवाल को कितना अच्छे तरीके से कर रहे हो। ऑप्शन देखो, एलिमिनेट करो। पूरा क्यों सॉल्व करना है जब यहाँ पर आपका जो है आंसर डायरेक्ट आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि बाई चांस यहाँ भी 47.6% होता, यहाँ चलो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर, फिर आपके क्या है एग्ज़ाम को इस क्वेश्चन को लेकर आपको ये आगे सॉल्व करना पड़ता। उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते? इसने क्या किया, क्या लिखा है कि 9520 रुपये उसने क्या है सेविंग की है, और अपने पास कितना परसेंटेज था सेविंग का? 47.6%। तो किसी चीज़ का 47.6% 9520 है, तो भाई साहब एक साइड परसेंटेज, एक साइड क्वांटिटी या राशि या नंबर जो भी है 47.6% है। क्या निकालना है अपने को? 100%। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हुआ? तो अच्छा, इनको देख के कुछ कुछ अपना अपना लग रहा है। देखो, देखते ही आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि लग रहा है कि यार 400 400 800 और 75 इंटू 2 150, 800 और 150 950 और बचे हुए का इंटू 2 2, तो मतलब दुगने पे कहीं बात बन रही है। तो ये कटा, टोटल कितना आ गया? ऑप्शन तो आप यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, पर इन केस आपको फाइंड करना पड़ जाता तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। पानी पानी लिखे नहीं। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कभी तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कौन कहता है आप ALP क्रैक नहीं कर सकते, कभी द मेंटर्स पे आके परसेंटेज तो निकालो यारो। इसी कड़ी में ये आगे का क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं अपने। जरा सा ड्रिंक्स ब्रेक चाहिए मुझे।
तो देखो, एक आदमी के पास सोने के सिक्के हैं, वही आदमी जो वीडियो देख रहा है उसके पास क्या है? सोने के सिक्के। पहले दोस्त को उसने 50% सिक्के कितने हुए? 100%। पहले को दे दिए 50%, बचे कितने? आपके पास मान लो 1000 सिक्के थे, आपने 50% 500 सिक्के अपने दोस्त को दे दिए, कितने बचे? 500। अब बाकी का 50% अपने दूसरे को। अब आपके पास 500 बचे, तो इसका 50% अब आपने अपने दोस्त को दे रहे हो, तो आप 500 में से दोगे या 1000 में से दोगे? 1000 में से दोगे तो आपके पास हो गया काम, खाली सिक्के गए। तो बचे हुए का मतलब 50%। 100 थे, 50 पहले को दे दिए, बच गए 50। बचे हुए में से 50% किसको दे दिए? दूसरे दोस्त को। कितने बच गए यहां पर? अब तीसरे दोस्त को भी 50% बचे हुए का। ये हमारा क्वेश्चन वाला दोस्त बड़ा ही दानवीर है। अब इसका 50% कितना होगा? सिंपल सी बात है, वैसे तो देखते ही पता चल जाएगा। 25 का आधा 12.5। निकालना हो तो बीच बीच में याद दिला रहा हूं। 50/100 इंटू 25, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने तो इधर लिख दिया था, ठीक है। 1 0 से 1 0, 25 5 125/10। पर आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। साढ़े 12। तो आपके पास बच कितने गए? फाइनल स्थिति क्या है? क्वेश्चन में दिया क्या है? यदि तीनों सिक्कों का संयुक्त हिस्सा थर्ड कंबाइंड शेयर ऑफ 3 पीपल इज 2625 कॉइन्स, मतलब जो दोस्तों को दिए हैं ना, उनका हिस्सा क्या है? 2625। सवाल हल। 2625 कितने परसेंटेज के बराबर हुआ? जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। या तो वो पीछे वाले को जोड़ लो, 50 25 75, 75 और 12.5 87, या 100 में से इसको घटा लो। 100 को स्टैंडर्ड मानो, 10 घटाओगे 90, 90 में से 2.5 घटाओगे 87.5, तो 87.5% बराबर है 2625 कॉइन्स के। तो क्या निकालना है? तो मूल सिक्के का पता लगाएं। मनुष्य के पास, जो वीडियो देख रहा है, उसके पास कितने सिक्के थे? मनुष्य के पास 2625 से तो ज़्यादा थे। एक बात तो श्योर होगी, ये तो हमने काट दिया। किसी चीज़ का 87.5% 2625 है, तो उसका 100% कितना होगा? अब मैं तो इस सवाल को डायरेक्ट कर सकता हूं।
2625 हो नहीं सकते। किसी चीज़ का 87.5% यानी कि मैक्सिमम जिस चीज़ की 90% संख्या ही 2600 है, उसकी 100% क्या 8750 हो जाएगी क्या? नहीं होगी, चांस ही नहीं है। ये हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, आंसर यही आएगा। करके दिखा देता हूँ अभी, आओ करते हैं। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये डिटेलिंग बीच बीच में आपको समझाने के लिए लिखता हूँ भाई, ज़रूरत नहीं है जब आपका हाथ बैठ जाए तो ये डिटेलिंग आप लिखना बंद करें, डायरेक्ट सवाल करें। अब देखो, वैसे तो अपने को वहाँ से कर लेने चाहिए उसको देख के, पर 875, 8 या 2400, 8 चौका 3200, 4 पे बात नहीं बनेगी, 8 दूनी 1600, 2 पे बात नहीं बनेगी, 3 पॉइंट या फिर 3 पे बात बनेगी। तो 3 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 या 15, सॉरी गाइस, 5 या 15, 7 या 21 और 1 22, 2 26, मतलब 3 पे अपनी बात बन गई। इंटू 3, सिक्के कितने हैं? द राइट आंसर इज 3000। बिना सॉल्व किए बता दिया था आपको। थोड़ा कॉमन सेंस, हर सवाल में आपको कहीं ना कहीं कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। अब आइए आपके और आपके दोस्त की कहानी सुनते हैं। एक एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट को टोटल नंबर का 30% पास हुआ। 30% मतलब टोटल कितने हो गए? 100%। 30% उसको प्राप्त हुआ, फेल हो गया 90 नंबर से। दूसरे स्टूडेंट जिसको 44% पास हुआ, उसने 36 मार्क पासिंग मार्क से ज़्यादा प्राप्त किए। तो ये 100% है। तीनों चीज़ें याद करनी है, एक एक करके देखेंगे। 100% ये क्या है? टोटल नंबर। इसमें से आप सभी जानते हैं कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है पासिंग मार्क्स का। पासिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं होगा, वो हम नहीं जानते। हम क्या जानते हैं उस चीज़ को लिखते हैं। पासिंग परसेंटेज 44% जिसको प्राप्त हुए, उसके पासिंग अंक से, उत्तीर्ण अंक से 36 नंबर ज़्यादा है। पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है नहीं पता, पर यह पता है कि 36 नंबर ज़्यादा मिले हैं। अब जो पहले भाई साहब है 30% प्राप्त हुए, जिसको 30% प्राप्त हुए हैं, वो 90 नंबर से पीछे रह गया। परसेंट कितने हुए? 30%। अब देखो स्टैंडर्ड एक ही चल रहा है ना, 100% का है, यहाँ है। इसमें से पासिंग परसेंटेज प्राप्त करने थे, पर दूसरे स्टूडेंट ने कितने किए? 44%। तो इस पास परसेंटेज से उसके कितने नंबर ज़्यादा आए हैं? 36 नंबर। एक विद्यार्थी ने 30% जो है वो अंक प्राप्त किए, उसके कितने नंबर कम आए इससे? 90 नंबर। दोनों का जो गैप क्या आ गया? टोटल 126 नंबर का आ गया। परसेंटेज का गैप क्या आ गया? 14% का आ गया। 14%, 126 नंबर, क्या मजाक है। बोलोगे सर आप तो सारे वही सवाल कर रहे हो, ये तो सब आता है हमें।
14% बराबर 126 नंबर, 1% बराबर 9 नंबर, 100% बराबर 900 नंबर। हो गया सवाल। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? 900 हैं। उत्तीर्ण अंक क्या है? इस 30% से 90 ज़्यादा है। 30% इसका कितना होने वाला है? 270 प्लस 90 360। ये कितना आ गया? 900। आ गया। ये 360 आ गया। पास परसेंटेज क्या है? आपके पास नंबर है, आपके पास टोटल नंबर है। बाकी उत्तीर्ण अंक जब 360 है और 1% 9 है, तो बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा क्या है? 9 चौका 36, सीधा 40%। और मेथड से करना है तो 360 900 का कितना परसेंट होगा? ये परसेंटेज के सवाल सीधे देखते ही हो जाते हैं भाई, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बार बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाए। आप यहाँ से जाने के बाद में और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ये सभी अच्छे से अच्छे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अपन और करेंगे। हमारा जो टेस्ट पोर्टल है उस पर टाइम टू टाइम टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे जो टेस्ट है उनका बेनिफिट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन आप उस टेस्ट पोर्टल पर ना जाके प्रीवियस ईयर्स की कहीं से बुक खरीद के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके इतना परफेक्ट बनाइए कि आप क्वेश्चन को देखते ही हाफ ऑफ क्वेश्चन अपने दिमाग में कर लें। जिस दिन आपने आधा क्वेश्चन अपने दिमाग में करना स्टार्ट कर दिया उस दिन आप 80% सेलेक्ट हो गए।